इस कहानी की शुरुआत में हम कुछ परियों को देखते हैं जो गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए धरती पर आई थीं। टेरेरेंस नाम का एक फेरी अपनी दोस्त टिंकर बेल से पूछता है, क्या तुम धरती पर अपनी पहली गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए तैयार हो? टिंकर बेल कहती है, धरती पर सब कुछ काफी अच्छा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ इतना खूबसूरत मौसम होगा। सभी परियां फेरी कैंप में जाती हैं। टेरेरेंस टिंकर बेल से कहता है, मैं तुम्हें धरती के कैंप को दिखाता हूँ जिन्हें छिपा कर रखा गया है, क्योंकि हमें इंसानों से छुप कर रहना होगा। टिंकर बेल फेरी कैंप देखकर काफी खुश होती है। वहाँ सभी फेरी अपने अपने काम कर रही होती है और वह सबके पास जाकर पूछती है, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मगर सभी उसे मना कर देते हैं। टेरेरेंस टिंकर बेल से कहता है, मुझे और भी दूसरे कैंपों में जादू दिखाने जाना है, मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद मिलूंगा। और वह वहाँ से चला जाता है। टिंकर बेल उड़कर कैंप से बाहर जाने लगती है। विद्या टिंकर बेल को रोकती है और पूछती है, क्या तुम इंसानों के घर की तरफ जा रही थी? टिंकर बेल झूठ बोलते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ इंसान भी रहते हैं। इरडेसा सभी परियों से कहती है, यहाँ इंसानों के घर हैं, मगर हम खुद उनसे दूर रहेंगे। सिल्वर मिस्ट कहती है, आज तूफान आ सकता है। तो फोन कहती है, आज का दिन काफी अच्छा और साफ है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तूफान आएगा? फोन एक तितली को पेंट कर रही थी जो उसके पास से उड़ जाती है और उसके पंखों पर रंग बिखर जाता है। फेरी कैंप का कीपर एक हॉर्न बजाता है। उसे सुनकर सभी परियां फूलों और पत्तियों में छिप जाती हैं, क्योंकि हॉर्न का मतलब होता है कि कोई इंसान आ रहा है। टिंकर बेल पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है ताकि वह इंसानों को देख सके। वहाँ से लीज नाम की एक लड़की अपने डैड के साथ कार में आ रही टिंकर बेल उन्हें देखकर उनके पीछे उड़ने लगती है। लीज अपने डैड ग्रिफिथ के साथ गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने घर आई थी। वह अपने घर लौटकर बहुत खुश होती है और अपने पापा से कहती है, काश यह समर पूरे साल चलता। टिंकर बेल को कार बहुत पसंद आती है और वह उसके नीचे जाकर उसे देखती है। विद्या भी वहाँ पहुँचती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? टिंकर बेल कहती है, यह एक गाड़ी है जो अपने आप चलती है, यह कोई घोड़ा गाड़ी नहीं है। और वह विद्या को कार के बारे में बताने लगती है। विद्या कहती है, तुम्हें इंसानों के घर के इतने पास नहीं आना चाहिए, यह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। टिंकर बेल गाड़ी के फ्यूल बटन को ऑन ऑफ करती है, जिसकी वजह से विद्या के ऊपर फ्यूल गिर जाता है और वह भीग जाती है। लीजे और उसके डैड कार से अपना सामान लेने आए थे। लीजे को वही तितली दिखाई देती है जो फोन के हाथ से उड़ गई थी। लीजे अपने डैड से पूछती है, यह तितली कौन सी नस्ल की है? ग्रिफिथ कहते हैं, इसके दोनों पंख अलग रंग के हैं, इसलिए मैं इसे पहचान नहीं पा रहा। लीजे कहती है, शायद किसी फेरी ने इसे इस तरह से रंगा होगा। ग्रिफिथ कहते हैं, फेरी नहीं होती, वह बस एक कल्पना है। और वह घर के अंदर चले जाते हैं। लीजे अपने डैड से घूमने चलने को कहती है। ग्रिफिथ कहते हैं, मुझे अपने फील्ड जर्नल से कल रात को मिलना है, इसलिए मैं आज ही चला जाऊंगा। तुम्हारे सोने से पहले मैं घर आ जाऊंगा। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। टिंकर बेल विद्या से कहती है, अब हम उड़ सकते हैं। विद्या कहती है, मैं उड़ नहीं सकती, मेरे पंख गीले हैं। टिंकर बेल कहती है, तो तुम्हें पैदल चलना होगा, मगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और दोनों वहाँ से चली जाती हैं। वहीं लीजी एक पेड़ के नीचे परियों के लिए एक छोटा सा घर बनाती है और वहाँ से चली जाती है। टिंकर बेल विद्या से कार के बारे में बात करती है, जिसकी वजह से विद्या परेशान हो जाती है और उड़ने की कोशिश करती है, मगर वह नहीं उड़ पाती। टिंकर बेल को कुछ शर्त के बटन दिखाई देते हैं। वह कहती है, मैं इन्हें कैंप के अंदर ले जाऊंगी। विद्या गुस्से में आकर बटन को फेंक देती है। तभी दोनों को लीजी का बनाया हुआ घर दिखाई देता है। टिंकर बेल घर के पास जाती है और कहती है, घर के बोर्ड पर परियों का स्वागत है लिखा हुआ था। विद्या कहती है, यह घर इंसानों का है और बोर्ड पर भी इंसानों ने ही लिखा होगा, इसलिए तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए। मगर टिंकर बेल विद्या की बात नहीं मानती और घर के अंदर चली जाती है। विद्या टिंकर बेल को डराने के लिए दरवाजा जोर से बंद कर देती है, मगर टिंकर बेल नहीं डरती। तभी वहाँ लीजी आ जाती है। विद्या टिंकर बेल से कहती है, यहाँ कोई आ रहा है, और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, मगर वह अटक जाता है। विद्या वहाँ से उड़कर छिप जाती है। टिंकर बेल डरने लगती है और गेट खोलने की कोशिश करती है, मगर वह उसे खोल नहीं पाती। लीजी दरवाजा हिलता देखती है और घर में झांकती है। उसे अंदर एक परी दिखाई देती है। उसे देखकर लीजी बहुत खुश हो जाती है। लीजी फेरी के बारे में अपने पापा को बताने जाती है। विद्या भी लीजी के पीछे आती है। लीजी अपने पापा को फेरी दिखाती है, मगर वह काम में बिजी होने के कारण ध्यान नहीं देते। वो लीजी को एक तितली दिखाते हैं जिसे उन्होंने पकड़ा था। यह देखकर लीजी डर जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। लीजी अपने कमरे में जाकर टिंकर बेल को बाहर निकालती है। टिंकर बेल घर से भागने की कोशिश करती है, मगर खिड़की बंद होने के कारण नहीं भाग पाती। टिंकर बेल को लीजी की बिल्ली देख लेती है और उसे मारने लगती है। टिंकर बेल को बिल्ली से बचाने के लिए लीजी उसे एक पिंजरे में बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। टिंकर बेल पिंजरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, मगर वह दरवाजा नहीं खुलता। वहीं विद्या कैंप वापस आकर सभी को बताती है कि टिंकर बेल को इंसानों ने पकड़ लिया है। सभी परियां डर जाती हैं और विद्या से पूछती हैं कि ऐसा कैसे हुआ। वह बताती है, टिंकर बेल एक छोटे घर के अंदर चली गई थी और गेट लॉक हो गया, जिसकी वजह से वह बाहर नहीं आ पाई। इंसान आकर टिंकर बेल को वहाँ से ले गया, लेकिन मुझे पता है कि वह कहाँ है। हमें
हमें उसे बचाना चाहिए। रोसेटा सभी से कहती है हमें अभी टिंकर बेल को बचाने चलना होगा और सभी उसे बचाने निकल पड़ते हैं, मगर तेज बारिश की वजह से वे उड़ नहीं पा रहे थे। इरिडेसा सिल्वर मिस्ट से पूछती है बारिश कितनी देर में रुकेगी? सिल्वर मिस्ट कहती है बारिश अभी काफी देर तक जारी रहेगी। फोन कहती है हम बारिश में उड़ नहीं सकते और मैदान पहले ही पानी से भर चुके हैं, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। क्लैंक कहता है अगर हम बड़े पतों के साथ 2 लकड़ियां सिल दें तो एक नाव बना सकते हैं जिसकी मदद से हम इंसानों के घर तक पहुंच जाएंगे। सभी मिलकर नाव बनाने का सामान लाते हैं और एक नाव तैयार करते हैं। अगले दिन टिंकर बेल दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, तभी लीजे उसके पास आती है। टिंकर बेल लीजी को देखकर डर रही थी तो लीजी की तारीफ करते हुए कहती है तुम्हें शायद भूख लगी होगी, और वह उसे खाने का एक टुकड़ा डालती है, मगर टिंकर बेल खाना नहीं खाती। लीजी टिंकर बेल को पिंजरे से बाहर निकालती है। टिंकर बेल पिंजरे से निकलते ही उड़कर भागने लगती है, मगर विंडो बंद होने की वजह से वह घर से बाहर नहीं निकल पाती। लीजी उससे कहती है तुम डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हारी कई सारी तस्वीरें भी बनाई हैं। वह टिंकर बेल को फेरीज की कुछ तस्वीरें दिखाती है जो उसने बचपन में बनाई थी। लीजी टिंकर बेल से पूछती है क्या फेरीज ही तितलियों को पेंट करती हैं? टिंकर बेल गर्दन हिलाकर समझाती है कि हाँ, फेरीज ही तितलियां पेंट करती हैं। लिजी टिंकर बेल से बहुत सारे सवाल पूछती है। टिंकर बेल उसके सवालों के जवाब देती है, मगर लिजी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, बस एक घंटी जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। लिजी टिंकर बेल को फेरीज के लिए बनाए गए घर को दिखाती है। टिंकर बेल इशारों में पूछती है क्या यह घर तुमने बनाया है? लिजी कहती है हाँ, इसे मैंने बनाया है। वह टिंकर बेल से उसका नाम पूछती है। टिंकर बेल इशारों से अपना नाम बताती है। लिजी इशारों से समझ जाती है और टिंकर बेल से हाथ मिलाती है। ग्रिफिथ लीजी की आवाज सुनकर उसके कमरे में आते हैं और पूछते हैं तुम किससे बातें कर रही थी? लीजी कहती है मैं अपनी ड्राइंग से बात कर रही थी। ग्रिफिथ लीजी से कहते हैं मेरे पास कुछ पुरानी डायरियां हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें उन्हें पढ़कर खुशी मिलेगी। लीजी पूछती है क्या आपके पास कोई फेरी की डायरी है? ग्रिफिथ कहते हैं यह डायरियां रिसर्च और तथ्यों पर लिखी गई हैं। फेरीज की डायरी लिखने से कोई मतलब नहीं क्योंकि उनका कोई वजूद नहीं, वे सिर्फ कल्पना है। ग्रिफिथ लीजी को एक डायरी देकर कहते हैं तुम इसमें फील्ड के बारे में रिसर्च करके लिखना, और वहाँ से चले जाते हैं। टिंकर बेल लीजी से कहती है मुझे तुम्हारा कलेक्शन बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए। लीजी उदास हो जाती है और विंडो खोल देती है, मगर बारिश के कारण टिंकर बेल नहीं जाती। लीजी कहती है जब तक बारिश बंद नहीं होती तुम मेरे साथ रुको, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। वही फेरीज नाव बनाकर टिंकर बेल को बचाने आते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है। विद्या कहती है मैंने इस गाड़ी को पहले भी देखा था, इसका मतलब हम सही रास्ते पर हैं। दूसरी तरफ टिंकर बेल लीजी द्वारा बनाए फेरी हाउस के अंदर घूमती है और हर एक चीज को देखती है। लीजी कहती है मैंने हर चीज फेरी के साइज की बनाई है। लीजी टिंकर बेल से कहती है मैं तुम्हारे असली जीवन के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, तुम कैसे जन्म लेती हो? टिंकर बेल बताती है जब पहली बार कोई बच्चा हंसता है तब एक फेरी का जन्म होता है और वह अपने बारे में बहुत कुछ बताती है। लीज उसकी सारी बातें अपने डैड की दी हुई डायरी में लिख लेती है। वहीं विद्या सभी से कहती है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं जो सीधा इंसानों के घर की तरफ जाता है। फोन देखती है कि नाव एक बड़े झरने की तरफ जा रही है और वह सभी को इसके बारे में बताती है। सभी परियां डर जाती हैं और नाव को घुमाने की कोशिश करती हैं, मगर नाव झरने से नीचे गिरने लगती है। सिल्वर मिस्ट अपनी शक्तियों से सभी को बचा लेती है। क्लैंक को एक शर्ट का बटन मिलता है जिसे देखकर विद्या को रास्ता समझ में आ जाता है। उधर लीजी टिंकर बेल से कहती है बारिश रुक गई है, अब तुम्हें जाना चाहिए, और वह उसे एक कागज का छाता देती है जो उसे बारिश से बचाएगा। टिंकर बेल के जाने की वजह से लीजी बहुत उदास हो जाती है। टिंकर बेल लीजी को गले लगाती है और वहाँ से उड़ गई। लीजी अपने डैड को फेरी की डायरी दिखाने जाती है। ग्रिफिथ घर में टपक रहे पानी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, इस वजह से वह डायरी नहीं देख पाते। लीजी वहाँ से उदास होकर चली जाती है। वह अपने कमरे में जाकर डायरी को देखकर रोने लगती है। तभी वहाँ टिंकर बेल आती है जिसे देखकर लीजी बहुत खुश हो जाती है। वह टिंकर बेल से कहती है मेरे डैड के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, वह हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हैं। उधर सभी फेरीज कीचड़ में चल रही होती हैं। विद्या कीचड़ में फंस जाती है। सभी परियां उसे निकालने लगी। तभी वहाँ एक कार आ जाती है। इरडेसा कार को रोकने के लिए ड्राइवर की आंखों में तेज रोशनी डालती है जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वह कार रोककर बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगता है। फोन ड्राइवर की शू लेस पकड़ लेती है और सभी से कहती है लेस को टाइट पकड़ो। ड्राइवर जैसे ही वहाँ से चलने लगता है, लेस की वजह से सभी फेरीज कीचड़ से बाहर निकल जाती हैं। वहीं लीजी टिंकर बेल के साथ चाय पीती है और सो जाती है। टिंकर बेल छत से टपक रहे पानी को रोकने के लिए छत के सभी लीकेज को एक नली से जोड़ देती है, जिसकी वजह से पानी नली से होता हुआ बाहर निकल जाता है। टिंकर बेल को एक तितली बोतल में बंद दिखाई देती है जिसे वह बाहर निकाल देती है और वह लीजी को आकर जगा देती है। ग्रिफिथ लीजी के पास आते हैं जिसकी वजह से टिंकर बेल छिप जाती है। ग्रिफिथ लीजी से कहते हैं कि बाहर बारिश हो रही है लेकिन घर में पानी नहीं टपक रहा, यह कैसे हो सकता है? लीजी समझ जाती है कि यह सब टिंकर
टिंकर बेल ने किया होगा ताकि उसके पापा लिजी के साथ समय बिता सकें। मगर लिजी अपने पापा को कमरे से बाहर भेज देती है। टिंकर बेल कहती है तुम्हें अपने पापा को अपनी डायरी अभी बतानी थी। लिजी टिंकर बेल की बात मानकर अपने पापा के पास जाती है। ग्रिफिथ लिजी से गुस्से में कहते हैं मैंने बोतल में एक तितली को कैद कर रखा था, वह कहाँ गई? मुझे उसे म्यूजियम ले जाना था। वह आगे कहते हैं घर में तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं है, तितली को मैंने बाहर नहीं निकाला, इसका मतलब तुमने उसे उड़ा दिया। लिजी कहती है यह सब मैंने नहीं किया। ग्रिफिथ उसे उसके कमरे में जाने को कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तितली को लिजी ने उड़ा दिया। दूसरी ओर सभी फेरीज टिंकर बेल का मजाक बनाते हुए कहती हैं टिंकर बेल को कोई कैसे पकड़ सकता है? विद्या बताती है मेरी वजह से टिंकर बेल खतरे में है क्योंकि मैंने उसे सबक सिखाने के लिए दरवाजा बंद कर दिया था, मगर वह फिर से नहीं खुला, जिसका मुझे बहुत दुख है। सभी फेरीज विद्या से कहती हैं अगर तुम टिंकर बेल के साथ नहीं होती तो वह खुद को और भी मुसीबत में डाल सकती थी, मगर अब हम उसे बचा लेंगे। क्लैंक अपने साथी के साथ एक पत्थर के ऊपर चढ़ता है जहाँ से उसे इंसानों का घर दिखाई देता है और वह बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ लिजी टिंकर से कहती है मैं अपने डैड को जब भी कुछ बताने की कोशिश करती हूँ तो वह मेरी बात पर विश्वास नहीं करते और वह अपनी डायरी देकर कहती है काश मैं भी तुम्हारी तरह उड़ पाती, फिर मैं भी फूलों का ध्यान रखती। टिंकर बेल फेरी डस्ट लाकर लीजे पर छिड़कती है जिसकी वजह से लीजे हवा में उड़ने लगती है। लीजे को उड़कर बहुत मजा आता है और वह उड़ना सीख जाती है। सभी फेरीज घर के अंदर आती हैं। विद्या कहती है एक छोटी लड़की ने टिंकर बेल को पिंजरे में डाल दिया था और घर में एक बड़ा इंसान है जो तितलियों को पसंद नहीं करता, वह उन्हें पकड़ कर रखता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए एक बिल्ली है जो इस घर में रहती है। सभी कैट का नाम सुनकर डर जाते हैं। कैट कमरे में आकर सभी फेरीज को देख लेती है और उन्हें मारने के लिए उनके पीछे दौड़ती है। कैट क्लैंक को पकड़ने वाली थी मगर वह उछलकर कुछ प्लेट्स पर गिरता है जिसकी वजह से प्लेट्स में फेरी डस्ट गिर जाती है और सभी प्लेट्स हवा में उड़ने लगती हैं। यह देख सभी फेरीज प्लेट्स पर बैठ जाती हैं और उड़ती हुई वहां से जाने लगती हैं। कैट भी एक प्लेट पर चढ़ जाती है और सभी फेरीज पर हमला कर देती है। इस शोर को ग्रिफिथ सुन लेते हैं और लीजी के कमरे में आकर उससे कहते हैं कमरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई तूफान आया हो और तुमने छत पर अपने पैरों के निशान कैसे बना दिए, मुझे सच बताओ। लीजी कहती है आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे पर मैं हवा में उड़ रही थी एक फेरी की मदद से। ग्रिफिथ गुस्से में कहते हैं फेरी ये कल्पना है जिसके बारे में तुम बहुत बकवास कर चुकी हो। लीजी कहती है यह सब सच है और अपनी डायरी उन्हें दिखाती है। डायरी देखकर ग्रिफिथ कहते हैं मैंने तुम्हें यह डायरी इसीलिए दी थी ताकि तुम इसमें जमीन से जुड़ी बातें लिखो, मगर तुमने इसे फेरी की मूर्खतापूर्ण कहानियों से भर दिया। वह लीजी के कमरे में लगी सभी फेरीज की तस्वीरें फाड़ने लगते हैं। टिंकर बेल यह देखकर गुस्से में आ जाती है और ग्रिफिथ को डराने लगती है। ग्रिफिथ टिंकर बेल को देखकर डर जाते हैं। लीजी कहती है फेरी असलियत में होती है और वह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। ग्रिफिथ टिंकर बेल को एक बोतल में बंद करने वाले होते हैं, तभी वहाँ विद्या आ जाती है और टिंकर बेल को बचाने के चक्कर में खुद बोतल में बंद हो जाती है। यह देखकर लीजे अपने पापा से उसे छोड़ने को कहती है। ग्रिफिथ कहते हैं मैं इसे म्यूजियम ले जाऊंगा और वहाँ से चले जाते हैं। लीजे टिंकर बेल से कहती है पापा फेरी को शहर ले जा रहे हैं, हमें उन्हें रोकना होगा। बाकी फेरीज कैट के ऊपर बैठकर आती हैं, जिन्हें देखकर टिंकर बेल कहती है हमें विद्या को बचाना होगा। इरिडेसा कहती है बारिश अभी भी हो रही है जिसकी वजह से हम उड़ नहीं सकते। टिंकर बेल कहती है लीजे हमें शहर तक ले जाएगी। सभी फेरीज लीजे को तैयार करके उसके ऊपर फेरी डस्ट डाल देती हैं, जिससे लीजे फिर से उड़ने लगती है और सभी को शहर की तरफ ले जाती है। टिंकर बेल को ग्रिफिथ दिख जाते हैं और वह जल्दी से उड़कर उनकी कार का पीछा करके उसे खराब करने की कोशिश करती है और कामयाब भी हो जाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश कार म्यूजियम के सामने पहुंच चुकी होती है। लीजी अपने पापा को अंदर जाने से रोकती है। ग्रिफिथ लीजी को उड़ते देख बहुत खुश होते हैं और उसे गले लगाकर विद्या को बोतल से बाहर निकाल देते हैं। सभी फेरीज ग्रिफिथ पर फेरी डस्ट डालती हैं, जिससे वह भी हवा में उड़ने लगते हैं और लिजी के साथ मस्ती करते हैं। अगले दिन सभी फेरीज लिजी और उसके डैड के साथ चाय पीती हैं। सभी काफी खुश होते हैं। ग्रिफिथ सभी को लिजी की लिखी हुई स्टोरी पढ़कर सुनाते हैं। टेरेरेंस भी अब टिंकर बेल के पास वापस आ जाता है। आखिरकार तुमने सब कुछ सही कर दिया। अगर आप फेरी की और कहानियां देखना चाहते हैं तो कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब